घूस कितना बुरा लगता है सुनने में, लेकिन सुविधा कितना पवित्र शब्द लगता है। 3 से गद्दारी की बातें सुन अगले का गला मरोड़ देने का मन करता है, लेकिन मैच फिक्सिंग की बातें सुन अगला इंटरनेशनल लेवल का आदमी प्रतीत होने लगता है। एनकाउंटर शब्द इतना कुख्यात है कि अब उसकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है। कम से कम पुलिस को तो नई स्टोरी गढ़नी चाहिए, और तो नई साहित्यकारों की पोस्ट का सृजन करना चाहिए। वैसे रॉयल एलिमिनेशन शब्द कैसा रहेगा? YouTube सतरंगी रे चैनल पर व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रेमी एक बेंच पे बैठा होगा और प्रेमिका दूसरी बेंच पे बैठी होगी। दोनों के दरमियान 6 फीट का फासला होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर अब दोनों बीते दिनों की याद करते हुए उन पलों को याद करते होंगे जब दोनों के बीच से हवा को निकलने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता होगा। जिन जोड़ों ने इमरान हाशमी को अपना आइडियल माना होगा, उनका क्या होगा? व्यंग अड्डा में आज अड्डेबाजी के लिए उपस्थित हो रहे हैं युवा व्यंग्यकार सौरभ जैन। व्यंग के तत्व हमारे चारों ओर उपलब्ध हैं। एक व्यंग्यकार सजग प्रहरी के रूप में समाज में चेतना जागृत करने का कार्य निरंतर करता रहता है। उसकी कलम विसंगति और विद्रूपता पर निरंतर प्रहार करती रहती है। व्यंग्यकार कबीरदास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी इत्यादि को अपना आदर्श मानते हैं। व्यंग्यकार सौरभ जैन की संवेदनशीलता ने उन्हें व्यंग लिखने को प्रेरित किया। वैसे तो उनके व्यंग्यकार बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उन्होंने एक नेताजी के हास्यास्पद बयानों को सुना, जिससे उनके उद्वेलित मन में हलचल पैदा हुई। बस फिर क्या था, कलम ने शब्दों को आकार दिया, कारवां अक्षर दर अक्षर बढ़ता चला गया। व्यंग्यकार सौरभ जैन दैनिक भास्कर के हास्य रंग पृष्ठ पर प्रति शनिवार ह्यूमर ट्यूमर तथा सेंसिबल मीम कॉलम लिख रहे हैं। आप 1 वर्ष से निरंतर हेरा फेरी फिल्म्स बेंगलोर के पिछले हफ्ते में नामक एक फनी न्यूज़ शो का लेखन कर रहे हैं। आपके व्यंगों का प्रकाशन जनसत्ता, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि, दैनिक ट्रिब्यूनल, डेली न्यूज़, शाश्वत सृजन इत्यादि समाचार पत्र में हुआ है। आकाशवाणी पर आपके व्यंग का प्रसारण अनेक अवसरों पर हुआ है। भावना प्रकाशन से आपका व्यंग संग्रह डेमोक्रेसी स्वाहा प्रकाशित हुआ है। सतरंगी रे टीम व्यंग्यकार सौरभ जैन के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो आइए सुनते हैं व्यंग और मिलते हैं व्यंग्यकार से। सैनिटाइज हाथों से पिज्जा खिलाने वाला प्रेम। कोरोना एक दिन एक था कोरोना हो जाएगा। क्लॉकवाइज लगे लॉकडाउन और एंटी क्लॉकवाइज खुले अनलॉक का समग्र प्रभाव लंबे समय तक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जाएगा। कल्पना कीजिए, अब पार्क में प्रेमियों के मिलने पर कैसे नज़ारे देखने में आएंगे। प्रायः किसी कोने की झाड़ियों में मिलने जुलने वाला यह वर्ग डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएगा? जैसा कि मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, प्रेमी एक बेंच पर बैठा होगा, प्रेमिका दूसरी बेंच पर। उन दोनों के बीच 6 फीट का फासला होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मिलने पर दोनों उन बीते लम्हों को याद करेंगे, जब हवा को उन दोनों के बीच में से गुजरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यह मिलने मिलाने का दौर इस तरह से हो भी जाएगा, परंतु जिन प्रेमी जोड़ों ने इमरान हाशमी को अपना आइडियल माना है, उनका क्या होगा? इमरान हाशमी पथगामी
प्रेमियों की ऐसी हाय लगेगी कि मरने पर कोरोना को पानी भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो भविष्य का एक दृश्य वर्तमान में ही नजर आ रहा है। प्रेम के यह दो पंछी डोमिनोज में बैठकर पिज्ज़ा खा रहे हैं। पिज्ज़ा खिलाने से पहले बाबू अपनी शोना के हाथों को सैनिटाइज कर रहा है। बाबू को यह सब करता देख पास ही की टेबल पर 5 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठी एक पत्नी अपने पति से कह रही है, अजी देखो ना कितने क्यूट लग रहे हैं ये दोनों। काश ये कोरोना 6 साल पहले आया होता, आप भी मुझे ऐसे ही पिज्ज़ा खिलाते। प्यार सिर्फ अंधा ही नहीं होता, वह भूखा भी होता है। अब जब मिलने मिलाने का दौर, खिलाने पिलाने का दौर होगा तो बारी गिफ्ट लेन देन की भी आएगी। अब सच्चा प्रेमी उसे ही माना जाएगा जो अपनी प्रेमिका को ड्रेस के साथ मैचिंग कलर वाला मास्क गिफ्ट करेगा। केवल उन्हीं का प्यार सबसे सच्चा होगा जिनके पास अलग अलग रंगों के सबसे ज़्यादा मास्क होंगे। पार्टी वियर मास्क, कैजुअल मास्क जैसी कई वैरायटी लिए बाजार सजा होगा। रिटर्न गिफ्ट में प्रेमिका 60% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर तो भेंट कर ही देगी। अब बाबू को चॉकलेट के साथ ग्लव्स भी गिफ्ट करना पड़ेंगे। ग्लव्स पहनकर शोना अपने बाबू को अपने सुरक्षित हाथों से चॉकलेट खिलाएगी। दोनों में सुरक्षित प्रेम खर्चीले स्वरूप के साथ होगा। वैसे प्यार का इजहार परंपरागत लाल गुलाब देकर ही होगा, लेकिन गुलाब में सैनिटाइज गुलाब की ब्रांडेड वैरायटी बाजार में अपना अवसर भुनाती नजर आएगी। कल तक धूम मचाने वाली बाइक पर मर मिटने वाली लड़कियों की प्राथमिकताएं अब टार्जन द वंडर कार होगी। प्रेमियों के लिए मल्टीप्लेक्स में कॉर्नर वाली सीट की परंपरा का दस्तूर भी अब शायद खत्म हो जाएगा। बात इतना होने पर खत्म नहीं होगी। सब बातों का असर बाबू शोना की चैट पर भी देखने मिले। बाबू ने थाना थाया की जगह अब मेले बाबू ने साबुन से हाथ धोए ले लेगा। अच्छा ही होगा। लंबे समय से एक ही घिसी पिटी लाइन बोलने वाले प्रेमियों को इससे छुटकारा तो मिलेगा। लड़कियों की पसंद नापसंद के क्षेत्रों में भी बदलाव होंगे। अब उन्हें वो लड़का पसंद आएगा जिसके पास पासपोर्ट की बजाय ग्राम पंचायत का राशन कार्ड होगा। मेट्रो सिटी में फ्लैट की बजाय गांव में खेतीबाड़ी होगी। अब मजबूत इम्यून सिस्टम प्रेम की अनिवार्य अहर्ता होगी। प्रेम प्रस्ताव पेश करते समय मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी पड़ जाएगी। बाय चांस आफ्टरकालीन कोरोना प्रेमियों का प्रेम सफल हो जाता है और बात शादी तक पहुंचती है तो शादी में न बुलाए जाने पर अब फूफाजी भी नहीं रूठेंगे। अभी आपने सुना सैनिटाइज हाथों से पिज्जा खिलाने वाला प्रेम। यदि आप भी ऐसा प्रेम करते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर इस रचना को सुनकर आप भी व्यंग लिखना चाहते हैं या आप व्यंग्यकार हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग अड्डा के नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।